आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विच आर प्रेजेंट इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एनर्जी रिलीज़ करती हैं ATP के फॉर्म में। अगर स्ट्रक्चर देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। पहला है इनर मेम्ब्रेन और दूसरा है आउटर मेम्ब्रेन। तो पहले आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है और ये सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही अंदर एंट्री अलाउ करती है। एंड जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें फोल्डिंग होती है और उस फोल्डिंग को क्रिस्टे कहा जाता है। इस फोल्डिंग की वजह से जो सरफेस एरिया होता है केमिकल रिएक्शन के लिए वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये वो एरिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। उसके बाद है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो जो होता है वो इनर मोस्ट फ्लूइड फिल्ड रीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। इसमें एंजाइम्स होते हैं, सर्कुलर DNA होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। आगे हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले है आउटर मेम्ब्रेन। ये जो है ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्शन देती है। इस मेम्ब्रेन में पोरिन्स, यहाँ पे देखिए पोरिन्स है, तो इस मेम्ब्रेन में पोरिन्स नाम के चैनल प्रोटीन पाए जाते हैं जो छोटे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस होता है जिसे कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। अंदर की इनर मेम्ब्रेन बहुत सेलेक्टिव होती है और इसमें एनर्जी प्रोडक्शन से जुड़े प्रोटीन पाए जाते हैं। ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़कर क्रिस्टे बनाती है। दिस इज़ क्रिस्टे। तो ये अंदर की तरफ मुड़ करके क्रिस्टे बनाती है। क्रिस्टे ATP प्रोडक्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। क्रिस्टे और इनर मेम्ब्रेन के जंक्शन को क्रिस्टे जंक्शन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड फिल्ड रीजन को मैट्रिक्स कहा जाता है। दिस इज फ्लूइड रीजन एंड दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रियल DNA और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल DNA की प्रेजेंस के कारण माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं जबकि ग्रैन्यूल्स कैल्शियम और अदर आयंस के स्टोरेज में हेल्प करते हैं। इनर मेम्ब्रेन स्पेस पर ATP सिंथेज एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पे ATP सिंथेज है। इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले ATP सिंथेज एंजाइम ATP बनाते हैं। ATP को सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है क्योंकि ये सेल की सभी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दिस वे माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन की थ्रू ATP बनाकर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ड्यू टू दिस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि जिसको पोरिन कहते हैं, जो कि अलाउ करता है पैसेज स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन को पास करने के लिए यही पाथवे प्रोवाइड करता है। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स एंजाइम्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट होते हैं। इट इज़ लार्जली इम्परमिएबल। ये इम्परमिएबल होता है, हर सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता है अंदर जाने के लिए। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट। ये कौन सा मॉलिक्यूल अंदर रहेगा और कौन सा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा इसको भी कंट्रोल करता है। आ जाते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है जो कि सर्कुलर होते हैं और इसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं। इसमें क्रेब्स साइकिल के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। फिर ATP सिंथेज के पार्टिकल्स होते हैं और tRNA और अदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। आ जाते हैं फंक्शन पे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हमारी बॉडी में बहुत सारा फंक्शन होता है, हमारे सेल में इसका बहुत सारा फंक्शन होता है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ATP प्रोडक्शन। ATP इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है इट इज़ टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड ATP इज रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्रेब्स साइकिल का साइट होता है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और इट इज़ ऑल्सो द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस इन इनर मेम्ब्रेन। एंड इसका अलग दूसरा इंपॉर्टेंस होता है इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। इट हेल्प्स इन स्टोरिंग एंड रेगुलेटिंग कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन को स्टोर करता है और रेगुलेट करता है जो कि बाद में किसी भी सेलुलर प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ हीट। ब्राउन एडिपोज टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया हीट जनरेट करती है एंड दिस इज कॉल्ड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और इसी को नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। एपोप्टोसिस क्या होता है? सेल डेथ, सडन सेल डेथ। माइटोकॉन्ड्रिया की रोल प्ले करती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन रिलीज करके। आ जाते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि माइटोकॉन्ड्रिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहला है ये कि ये हर यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हर यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है एक्सेप्ट इन मैच्योर RBC। मैच्योर RBC में माइटोकॉन्ड्रियाज आर एब्सेंट। दूसरा इसका फीचर है कि इसका जो नंबर होता है वो ज़्यादा या कम हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसका अपना DNA होता है, ये खुद से रेप्लिकेट कर लेती हैं क्योंकि इनके पास इनका अपना DNA और अपना राइबोसोम होता है। ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं, ये अपना जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है वो खुद से सिंथेसाइज कर लेती हैं।
वो और इनका अगला फीचर है चेंज शेप कॉन्स्टेंटली। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो कॉन्स्टेंटली अपना शेप चेंज करती रहती हैं। वो ये कभी रॉड शेप की भी हो सकती हैं, स्फेरिकल और फिलामेंटस भी। आ जाते हैं इंपॉर्टेंस पे, क्या क्या है। पहला इंपॉर्टेंस है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करती हैं जो कि वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ में यूजफुल होता है। दूसरा है कि दे आर एसेंशियल फॉर ये ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल के सर्वाइवल में हेल्पफुल होती हैं। तीसरा है कि ये बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट होती हैं सेल में, जहाँ पे एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि मसल सेल, लीवर सेल, नर्व सेल। एंड नेक्स्ट है देयर प्रॉपर फंक्शनिंग इज़ विटल फॉर ओवर ऑल हेल्थ एंड मेटाबॉलिज्म। इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर अच्छी हेल्थ के लिए और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और आगे की वीडियोज़ के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, ओके बाय।